आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सभी भाई बहनों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण तथ्यों पर कार्य करता है। यदि आपकी कोई समस्याएँ हैं तो उनका निराकरण कराने के लिए हम पुरजोर तरीके से उसका प्रयास भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं कि उन समस्याओं का निराकरण हो जाए। बहुत सारी अपडेट्स हैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करना है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के जिन जिन मुद्दों को लेकर के इसमें गहमा-गहमी का माहौल है, उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और उसके लिए आज से हमारी टीम प्रयास भी करेगी। और पूरा यकीन है कि जिस तरीके से अन्य कार्यों में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है, उसी तरीके से इन मुद्दों पर भी हम लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि दिल से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारे अपडेट देंगे। इतने सारे फ़ोन कॉल्स विद्यार्थी करते हैं, जबकि मैंने कहा है कि आपको कोई अगर बात करनी है आप व्हाट्सएप कर दीजिए मैसेज, हम फ्री होंगे तो उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। फिर भी विद्यार्थी नहीं मानते, वो जो है व्हाट्सएप कॉलिंग, वैसे मैनुअल कॉलिंग, सारी चीज़ें वो जो है मतलब फॉलो अप करते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा जो शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, ठीक है ना। सुबह 7:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9:30 बजे तक मैं कंटिन्यू चलता हूँ, कंटिन्यू बोलता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं किसी भी विद्यार्थी का फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करता। आपको अगर किसी समस्याओं से रूबरू आप हुए हैं और आप उसका निराकरण चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। कॉलिंग नहीं, सिर्फ संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसको कि हमने रिप्लाई ना किया हो। सभी विद्यार्थियों को हमने रिप्लाई किया है, भले ही वो 24 घंटे बाद ही उनको रिप्लाई मिला हो। वैसे कोशिश की जाती है कि 2-3 घंटों के भीतर आपको रिप्लाई मिल जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, हमें कॉलिंग बिल्कुल मत करें, ठीक है ना। आप कॉल बिल्कुल मत करिए, आप मैसेज छोड़ दीजिए अपना। आपका जो भी समस्या है, जिस भी मुद्दे पर आप हमसे बात करना चाहते हो, आप उसका मैसेज छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनका मैसेज का रिप्लाई करने के बाद वो ऑनलाइन तुरंत आते हैं और अपनी सारे मुद्दों को क्लियर करते हैं। उनको बाकायदा पूरी चीज़ों का रिप्लाई किया जाता है, भले ही वो 2 से 3 मिनट के भीतर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ तो जाहिर सी बात है आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट, टीजीटी पीजीटी के जो प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना। कुछ समाचार पत्रों में लोगों ने क्या क्या मतलब जो है गलत फहमियाँ फैला रखी हैं कि केवल सामाजिक विज्ञान के पदों पर 99 पदों पर जो है आप सभी लोगों को दावेदार ही नहीं मिले। अब बताइए, सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग भैया भगवान भरोसे है ना। सीधी सी चीज़ है कि कई विषयों की काउंसलिंग चल रही है, ठीक है ना, जिसमें शारीरिक शिक्षा है, संगीत गायन है, संस्कृत है, सारे पदों की काउंसलिंग मिला करके 79 मतलब लगभग 80 मान लीजिए, ठीक है ना। और ये भी सही नहीं है, 59 केवल है, 79 भी नहीं है, केवल 59 है। लेकिन आज समाचार पत्रों में क्या छपा है, 79। 59 पदों पर दावेदार इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं कि हमको लिस्ट कहाँ देखनी है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बाढ़ आ गई जिसकी वजह से विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं है कि हम अपनी लिस्ट कहाँ से देखें, ठीक है ना। अपनी लिस्ट कहाँ से देखें उनको खुद ही नहीं पता कि हमारी काउंसलिंग की बारी आई है कि नहीं, इसीलिए विद्यार्थी कम पहुँच पा रहे हैं। दूसरा रीज़न आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, दूसरा जो रीज़न है, सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि आपकी ROE 2021 LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान से लेकर के अन्य विषयों की ज्वाइनिंग और प्रतीक्षा सूची का क्लियर होना। तीसरा, PCS 2023 का आपका जो मतलब विज्ञापन जारी हुआ था, साथ में जब 22 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तमाम वैकेंसीज़ का क्लियर होना।
ये आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आपको अब देखने के लिए मिलती हैं, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पता लगे कि मतलब आप नर्वस हो जाओ, अरे इतने सारे पद खाली हो गए, अब दैया हमारा नंबर नहीं आया। आप सभी लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ, किन्हीं विषयों में, फिर से आज दोहरा रहा हूँ इस बात को, किन्हीं विषयों में आपको टॉप 70 मतलब 70 नंबर तक, 70 अंकों नंबर तक जो मेरिट सूची में है, मतलब प्रतीक्षा सूची में, उन विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा पहली सूची के अंदर किन्हीं विषयों में। और जो द्वितीय सूची आपकी आएगी उसमें टॉप 150 तक के विद्यार्थियों को मौका अवश्य मिल जाएगा, ठीक है ना। पद काफ़ी सारे रिक्त हैं और आगे भी जो मतलब जो वेरिफिकेशन से स्टार्ट होकर के जो मतलब खाली हो रहे हैं उसमें भी आप सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी 2016 की, 2021 की, टीजीटी की, पीजीटी की, समस्त विषयों की, लगभग समस्त विषयों की आपकी क्लियर होगी। ऐसा नहीं कि 1-2 विषयों की क्लियर होगी, नहीं, समस्त विषयों की क्लियर होगी। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, सारे विषयों का, कॉमर्स हो चाहे जो कोई सब्जेक्ट हो, सबका आपको द्वितीय प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी। और 150 तक, ऐसा नहीं कि पता लगे आप कॉमर्स वाले चिल्लाने लगे, उर्दू वाले और अंग्रेजी वाले चिल्लाने लगे, ठीक है ना, कि भैया आपने कहा था कि 150 तक का क्लियर हो जाएगा और अब क्लियर नहीं हुआ 10 तक, तो जिनमें पद कम है उनमें मेरिट कम जाएगी, सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि उर्दू की मैं बात कर लूँ तो उसमें पद कम था, तो उसमें 4-5 विद्यार्थियों का हो पाएगा ना, सभी का तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने प्रतियोगी भाई बहनों से कभी लाग लपेट वाली भाषा नहीं बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के। बहुत सारे मीडिया पे हाइप बन रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे थे ना, 6000 पदों का दिया चन है, 6000 पदों का दिया चन है, 3000 पे आएगी आपकी LT ग्रेड और 2000 पे आएगी आपकी GIC प्रवक्ता। अब क्या हुआ, आज भी समाचार पत्रों में दे दिया 10,000 से अधिक पद खाली हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा ये तकरीबन 11,000 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी पुराने पद और जो नव सृजित एक पद था, मैं आप लोगों को बता दूं 85 विद्यालयों को जो राजकीय का मान्यता मिला उसमें 1315 नव पद सृजित हुए, ठीक है ना, जिसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 700 से अधिक पद LT ग्रेड के हैं, बाकी पद आपके द्वितीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हैं, मतलब जैसे क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, है ना, इनके पद हैं, जिसका पूरा डेटा UPSSC को भेजा भी जा चुका है, क्योंकि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का चयन वही करता है। और कुछ जो मतलब पद हैं, जो नवसृजित पद हैं, वो GIC प्रवक्ता के हैं, ठीक है ना, क्योंकि माध्यमिक लेवल पे आपको क्लास 9 to 12 मतलब 9 से 12 तक का ही आपको अध्यासन देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल हाई स्कूल तक ही रखा जाएगा, ऐसा GIC लेक्चरर में और GIC के सहायक अध्यापकों में नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होमवर्क किया जाता है आप सभी लोगों के लिए ना, वो बाकायदा पूरे तथ्यों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो आपके हित के लिए हैं, और जाहिर सी बात है आगे भी आपका भविष्य इससे उज्जवल ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके नॉन BEd वाले विद्यार्थियों को लेकर के। देखिए, नॉन BEd वाले विद्यार्थियों का जो सरदर्द है केवल उन्हीं का सरदर्द नहीं है, ठीक है ना। ये विद्यार्थी इतने ज़्यादा मतलब संख्या में हैं, ठीक है, और इतने दिनों से चूँकि वैकेंसी नहीं पाए हैं, तो ये विद्यार्थी एकदम जैसे कहते नहीं कि खखराई भूमि है ना, खखराई धरती, जब मतलब सूरज की तपती रोशनियाँ पड़ती हैं धरती पे तो ऐसा लगता है जैसे कि मिट्टी में से आग निकल रही है ना, लेकिन जब उस पर इंद्र भगवान जो है अपना छींटा मार देते हैं तो और ज़्यादा उमस बढ़ जाती है। ऐसे ही विद्यार्थियों की हालत है, ठीक है ना। और विद्यार्थियों की हालत इस वजह से है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए, चूँकि लोक सेवा आयोग ने भी रिमाइंडर भेजा था शासन को कि हम LT की नियमावली पर LT ग्रेड कराएं या TGT की नियमावली पर LT ग्रेड कराएं, इस बात का क्लेरिफिकेशन
बहुत जल्द ही लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो जाएगा। और सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को टीजीटी की नियमावली एलटी में लागू होती हुई दिखेगी। ठीक है ना, मतलब नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जो है निश्चिंत हो जाइए इसके लिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने हमेशा ही कमज़ोर भाई बहनों का साथ हमेशा ही देता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में इतने सारी वैकेंसीज़ हैं, है ना, इतने सारे पदों का वो विज्ञापन जारी करता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से कितने विज्ञापन आ जाएंगे। लगातार उनके विज्ञापनों का दौर जारी है। ठीक है ना, और अभी एक विज्ञापन नेत्र परीक्षण अधिकारी का जारी किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे ही लगातार आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलते रहेंगे। अभी एक विज्ञापन आपका और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से आएगा, दूसरा विज्ञापन आप सभी लोगों का जो आना है वो परिवहन डिपार्टमेंट से आना है, और तीसरा डिपार्टमेंट आप सभी लोगों का हो गया गणना पर्यवेक्षक वाला। ठीक है ना, ये 3-4 डिपार्टमेंट से अभी आप लोगों को 2-3 विज्ञापन और देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि पद चाहे जितने हो, पदों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 2023 पीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के बाद, मतलब जब विज्ञापन आपका आ जाएगा उसके बाद आपकी जब वीडियो का नया शेड्यूल जारी होगा, मतलब वीडियो का जो विज्ञापन जारी होगा वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा लगभग 2200 पदों पर। 2200 पदों पर इसमें मतलब आपको इसमें वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्या, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये पोस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पोस्ट का विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है। तो ये शुद्ध केवल आपका ग्राम विकास अधिकारी की ही पद होने वाले हैं। ठीक है ना, वीडियो के। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पीईटी की बेहतरीन तैयारियां करिए, ताकि इस बार आप सभी लोग पीईटी में सम्मिलित हों, उसमें सफल हों। सफल होने के बाद आप यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न पदों पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है ना, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा, मैं पर्टिकुलर किसी एक भर्ती की नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे पास यूपी ट्रिपल एससी की लगभग 53 से अधिक परीक्षाओं के मैटर उपलब्ध हैं, नोट्स उपलब्ध हैं। ठीक है ना, आप सभी लोगों को यदि उसमें बेहतरीन तैयारियां करनी है, रियल और ऑथेंटिक मुद्दों पर तैयारियां करनी है, बेहतरीन नोट्स चाहिए, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कुछ आपके यूट्यूबर हैं जो कि मतलब ये हमेशा बोलते रहते हैं, ये आवेदन आया, वो वैकेंसी जारी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आपको रियल चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, रियल तथ्य बता देना चाहता हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारियां तो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन अभी ये वैकेंसी आपकी जारी नहीं होगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बात को क्लियर कर दिया है। अपर सचिव हों चाहे सचिव महोदय हों, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यूपीटीईटी 2023 नहीं हो जाता तब तक आप सभी लोगों को, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे भाषा शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे एडेड जूनियर हो, ये वैकेंसियाँ नहीं देखने के लिए मिलेंगी। मतलब टीईटी होने के बाद ही आप सभी लोगों की वैकेंसियाँ जारी की जाएंगी। और चूँकि अब टीईटी को जारी करने के संबंध में पूरा प्रस्ताव बन चुका है, पूरी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, बस इंतज़ार है तो गवर्नमेंट के निर्देश का। और गवर्नमेंट इसलिए ठिठकी पड़ी है कि भैया बीएड बनाम बीटीसी के इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ रहा है ना, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का जो है मौका मिल गया है। आज कई समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि आयोग का पता नहीं, अटकी पड़ी भर्तियां, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि आयोग का पता है, ऐसा नहीं कि आयोग भटक गया है या कहीं मतलब जो है गायब हो गया है। आयोग का पूरा पता है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही आयोग देखने के लिए मिल भी जाएगा। और गवर्नमेंट सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित करना एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्य होता है। चाहे वो 72,825 को लेकर के देख लीजिए, 2011 में विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, फिर 12,460 को लेकर के देख लीजिए, फिर उसके बाद 68,500 को लेकर के देख लीजिए, फिर उसके बाद आप 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के देख लीजिए। हमेशा विवादों की स्थितियां उत्पन्न रही हैं।
इसकी वजह से बेसिक शिक्षा विभाग पहले से ही इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि भैया ऐसी बात है कि जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आ जाएगा उसके बाद हम जो है इसको संशोधित करके उसी के अनुकूल नियमावली बना करके सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, इसमें किसी को ना तो वरीयता मिलेगी ना इसमें किसी को जो है कोई भी इम्पैक्ट मिलने वाला है कि भैया आप डीएलएड हो, आप बीडीसी हो तो आप हो गए बादशाह, बीएड वाले हो गए गुलाम। ऐसा होता नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आप सभी लोगों के फेवर में ही होने चल रहा है। मतलब बीएड वाले विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर तब किया जाता जब आपके खिलाफ केंद्र सरकार होती, एमएचआरडी मिनिस्ट्री होती, एनसीटीई होती, ठीक है ना, और आपके विभिन्न जो राज्य हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब इतने सारे राज्यों में से जहाँ जहाँ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सभी राज्य लगभग, मतलब मैं एक आध राज्यों की अगर बात छोड़ दूं तो लगभग सभी राज्यों ने आप सभी लोगों के फेवर में अपना जो है हलफनामा दिया हुआ था। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो विभिन्न प्रकार के आपके शैक्षणिक संस्थान हैं, चाहे वो प्राइवेट स्तर के हों चाहे वो सरकारी स्तर के हों, ठीक है ना, कई सारे विश्वविद्यालयों ने भी अपना मत वहाँ पे दिया था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्देश दिया था। ठीक है, तो आप सभी लोगों में बता दूं पढ़ला आप लोगों का ही भारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पता लगे बीटीसी वाले डीएलएड वाले जो है मतलब गुलाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीटीसी और डीएलएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सुपर टीईटी में अगर आप सभी लोगों को कम्प्लीटली नोट्स चाहिए, आप लोगों मैं बता दूं 100% आपको सफलता प्राप्त हो सकती है सुपर टीईटी में हमारे नोट्स के दम पे। आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं 830 32 72 282। और एक इम्पैक्ट आप सभी लोगों में बता दूं, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप कहीं और भी रियल और ऑथेंटिक चीज़ें पाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ज़बरदस्ती तो पकड़ करके लाता नहीं हूँ कि आप चलो हमारी वीडियो देखो। ठीक है ना, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर को, कल कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि भैया एज रिलैक्सेशन के लिए क्या मतलब कोई प्रस्ताव है, तो मैं सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप हमारे सीनियर भाई बहन हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप हमारे लिए आदरणीय हो। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के मुद्दों को लेकर के आपका छोटा भाई प्रयास कर रहा है, और इससे जबकि मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई लेना लादना नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रस्ताव यूपीपीएससी के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जा चुका है। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के, चूँकि अगला वर्ष क्या है, चुनावी वर्ष है, तो युवाओं को कुछ और तो देने से रहे, लेकिन एज रिलैक्सेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को अतिरिक्त अवसर के संबंध में जाहिर सी बात है भाई, ये मुख्यमंत्री स्तर की चीज़ें हैं, तो युवाओं को खुश करने के लिए योगी जी महाराज जी आप सभी लोगों को 2 अतिरिक्त अवसर पीसीएस में प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आयु सीमा में आपको छूट प्रदान की जा सकती है, आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रस्ताव है गवर्नमेंट के पास, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका यूपीपीएससी हो, इन सभी में आयु सीमा की छूट को लेकर के प्रस्ताव विचाराधीन है, और इस पर आप सभी लोगों के फेवर में ही फैसला होगा। इसके लिए आप लोगों को निश्चिंत कर देना चाहता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने इस बात को भी कहा था कि आयु सीमा में छूट को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है मतलब रिक्वेस्ट भिजवाई गई थी, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों के फेवर में फैसला आने वाला है। रही बात नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो उसके गठन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी लोगों को 20 तारीख से देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब 15 तारीख से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, और आप पूरा उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले पहले आपका ये आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि इसके लिए आज से मुहिम स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का, भाई बहनों का हमारे कहना है कि भैया जब तक आप हाथ नहीं लगाओ तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात पहले आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने सार्थक भैया ने उठाई थी कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने वाला है। कुछ लोगों ने तो मतलब अध्यक्ष और सदस्य तक चयन बोर्ड में प्रेषित करवा दिए थे, फाइल जो है मतलब लखनऊ से चल दी थी, लेकिन आज तक उस फाइल को
जो है मतलब पहुँचवा ही नहीं की, है ना। साइन तक हो गया था कि 4 बजे मुख्यमंत्री साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो पता ही नहीं चला कि आखिर गई कहाँ वो फाइल। शायद हो सकता है कि प्रयागराज का रास्ता भटक गई हो। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का प्रस्ताव बहुत जल्दी नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का बनने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ यह, आपका आयोग बहुत जल्दी कार्य करेगा, क्योंकि आज से इसके लिए टीम वर्क स्टार्ट हो रहा है। हमारे माध्यम से आप लोगों के लिए प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।